डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने खमनई को एक ख़त लिखा है और सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं कि ईरान से जंग नहीं, मुज़ाकरात करूंगा, वो अजीम लोग हैं। ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनई उनको जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए ख़त भेजा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी अब जो डेवलपमेंट होगी या जो खबर आएगी वो आपको ईरान के हवाले से आएगी और बहुत जल्द हम ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये भी क्लेम किया था कि अगर पिछले इलेक्शन में उन्हें धांधली के साथ ना हराया जाता, जो 2020 में इंतखाबात हुए थे अमेरिका में, अगर वहां धांधली ना होती तो 2021 में वो ईरान के साथ किसी डील के नतीजे पर पहुंच जाते और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए वो एक रोल प्ले करते। मैंने 2020 की 2021 की खबरें निकाल कर देखी तो वाकई अमेरिका और ईरान के बीच में हिलजुल चल रही थी। वहाँ पे ईरान कुछ चीज़ों पे एक कदम आगे आता था, कहीं कुछ चीज़ों पे ये लोग पीछे चले जाते थे, लेकिन बैकडोर चैनल राब्ते इनके खुले हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है वो बिल्कुल हवा में नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि वो किसी डील पर पहुंच जाते, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करेंगे। बहरहाल ट्रंप का खत मौसूल नहीं हुआ, ये ईरान का जवाब आ गया, जबकि ट्रंप ने कहा जी कि मैंने खत लिख दिया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनई को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश के लिए एक खत भेजा है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि उन्हें ताहाल ये खत मौसूल नहीं हुआ और मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ये जनाब ईरान का इब्तदाई जवाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो ईरान को एक न्यूक्लियर डील के ऊपर आमादा कर ले और कोई ऐसी डील हो जाए जिसके बाद ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, क्योंकि अगर ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो ये इस खित्ते में अमेरिकी मफादात को इसके ऊपर ठेस पहुंचती रहेगी और खुसूसन जो अमेरिका का एक फेवरेट चाइल्ड है इसराइल, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और इस खित्ते में। लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हों और वो एक डील चाह रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाएगा? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटका मोदी को भी लगा दिया है और एक झटका जो है वो रूसी सदर को भी लगा दिया, प्यूटन को भी। यानी प्यूटन को भी एक तरह की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और यहाँ पे रूस को तंबीह की है, बल्कि धमकी दी है एक तरह से, और उन्होंने कहा जल्द अज जल्द आपको जो भी करना है वो करें, क्योंकि हालात जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से झगड़े और इमदाद बंद करने के बाद रूस को भी बड़े पैमाने पर पाबंदियों की धमकी लगा दी है और धमकी लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों फ्रीकैन अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीकाकार है, आप इस शख्स के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। ये किसी वक्त ये वाला दिखा के ये वाला भी मार देता है। कोई आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसने जो कमिटमेंट्स की हैं अपना इलेक्शन लड़ने से पहले, वो कमिटमेंट्स इसने अभी तक पूरी की हैं। यानी इसने कहा था कि मैं यूक्रेन की इमदाद बंद करूंगा, तो वो उसने बंद कर दी। उसने कहा था कि अमेरिका जो है वो अमन लेकर आएगा और वहाँ पे जंगबंदी करवाएगा, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। उसने कहा था कि गजा में जंगबंदी करवाऊंगा, वो गजा में भी जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद तो कर रहा है, लेकिन इस आदमी का पता कोई नहीं है। मोदी को भी एक झटका लग गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। यानी ये कहा जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी का दौरा है वो बड़ा कामयाब है और मोदी की डिप्लोमेसी बहुत काम कर गई है, लेकिन अब ये देखें आपके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दीगर ममालिक की जानिब से आयद करदा जो आला महसूलात को तनकीद का निशाना बनाते हुए न सिर्फ उन्हें इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दिया, बल्कि इन ममालिक पर 2 अप्रैल से बाहमी महसूलात का ऐलान भी कर दिया है कि जनाब तुम लाओगे टैक्स तो फिर असं भी लावांगे, आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, और जो अमरीकी अशिया पर महसूलात आयद करते हैं उनके ऊपर भी फिर महसूलात आयद किए जाएंगे। अगर कोई अमेरिका को फायदा नहीं दे रहा कोई मुल्क, तो फिर अमेरिका भी उस मुल्क को फायदा नहीं देगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपने पहले सदारती खिताब के दौरान किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप अपनी मसनूआत अमेरिका में नहीं बनाते ताहम ट्रंप इंतजामिया के तहत आपको टैरिफ अदा करना पड़ेगा और बाज़ सूरतों में इससे कहीं ज्यादा भी अदा करना पड़ेगा। ये शिकवा उन्होंने कहा। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत हमसे 100% से जायद ऑटो टैरिफ वसूल करता है, जो कि इंतहाई गैर मुनसिफाना है। भारत 100% से जायद ऑटो टैरिफ लेता है, तो ये गैर मुनसिफाना है। अब वो उसके मुकाबले में कह रहे हैं जी कि भारत के ऊपर फिर हम भी लगा देंगे इसी तरह से टैरिफ या महसूलात, अगर भारत इस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी नहीं करता तो। लिहाजा ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के इंडेक्स में ऊपर आया है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर शेयर किया है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुल्क पर मुसल्लत अस्करी टोले और उसे लाने वालों का विजन पिछले 3 साल में पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में 9वें नंबर से गिरकर दूसरे नंबर पर आ गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान 4 दर्जे बेहतरी के साथ 9वें नंबर पर चला गया था। यानी पहले जो है वो 5वें नंबर पर था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो वो 9वें नंबर पर चला गया। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी को काबू करने की बजाय सारा जोर तहरीक इंसाफ को काबू करने पर लगा दिया। इसीलिए तो अवाम तनकीद करती है कि अपनी ड्यूटी पर तवज्जो दें और सियासत में मुदाखलत बंद करें। पाकिस्तान को अमन दो का हैशटैग भी इन्होंने चलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो उनका यह क्लेम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में 5वें नंबर पर था जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला, फिर उनके दौर में 4 दर्जे बेहतरी हुई और पाकिस्तान 9वें नंबर पर दहशतगर्दी के हवाले से खतरनाक मुल्कों में चला गया। और अब गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान चला गया है दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पे। और जो पहले नंबर का मुल्क है उसका तो हमें नाम भी नहीं पता, एक अफ्रीकी मुल्क है कोई, लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त अफगानिस्तान की, लीबिया की, शाम की, इराक की, ईरान की सबकी सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है।
नाज़रीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन है, 8 मार्च है, और आज के दिन जो है वो ख़वातीन मोमबत्ती माफिया भी निकलेगा, ख़वातीन जो है वो अपने प्रोग्राम्स भी करेंगी, हुकूमतें भी अपने जारी करेंगी बयानात, मरीम नवाज़ का बयान भी आएगा, आप सारा कुछ देखेंगे। लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं। आज का दिन जो है वो सलाम पेश करना चाहिए उन ख़वातीन को जो जमहूरियत के लिए और अपने हकूक़ के लिए खड़ी रहीं। इनमें महारंग बलोच साहिबा जो है, उनके साथ बलूचिस्तान की हज़ारों बेटियाँ इंसाफ के लिए आज भी दरबदर हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की नशिस्त के ऊपर कब्जा किया हुआ है 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले ने, और डकैती मारी है उनकी सीट के ऊपर, और उन्हें सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इस वक्त तक जेल में रखा हुआ है। तो उनको सलाम पेश करना चाहिए। हज़ारों उन ख़वातीन को जिनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कई ऐसे अरकान असम्बली और दीगर ख़वातीन और उनकी फैमिली की ख़वातीन जिन्हें अगवा किया गया, हिरासा किया गया, टॉर्चर किया गया, ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें जबर का निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली में आज भी ख़वातीन की 19 नशस्तें, सेनेट में ख़वातीन की 2 नशस्तें, पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 नशस्तें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 17 नशस्तें खाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म मौजूद है, लेकिन उस हुक्म को भी रोन दिया गया सिर्फ एक सियासी जमात को नीचा दिखाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर। और ये ख़वातीन जो हैं वो खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, और वो लगातार तकालीफ बर्दाश्त कर रही हैं। इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं वो एक अपने शौहर से वफा की कीमत चुका रही हैं। वो कोई सियासी खातून नहीं है, लेकिन वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हाउस अरेस्ट को छोड़कर जेल में जाकर बंद होना पसंद किया और अदालत से रुजू करके खुद जेल पहुंची। इसी तरह इमरान खान की बहनें जो लगातार एक एफर्ट कर रही हैं, जो हमेशा से जोर लगाती रही हैं और अभी भी जोर लगा रही हैं अपने भाई के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, वो भी खराज तहसीन के लायक हैं। तो ये ख़वातीन का एक रोल है पाकिस्तान की सियासत में। और दूसरी तरफ एक खातून ऐसी हैं जिन्होंने ख़वातीन का मजाक बनाया, जिन्होंने खातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और जिन्होंने जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत का बाजार गर्म किया, जैसा कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने किया था। बहरहाल ये अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना रिकॉर्ड है, और तारीख में किसको क्या लिखा जाएगा ये फैसला हो रहा है। एक और नादरीन खबर है, और खबर ये है कि इन्होंने इतने सारे वजीर बना दिए हैं कि इनके पास महकमे ही खत्म हो गए हैं। यानी मैं आपको इस खबर की तफसीलात दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। महकमे कम पड़ गए हैं और वजीर ज़्यादा हो गए हैं। यानी शहबाज शरीफ सरकार ने एक एक महकमे में 2-2, 3-3 वजीर जो है वो लगा दिए हैं। वजारत दाखिला में 3 वजीर लगा दिए हैं, वजारत कानून और इंसाफ में, वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, वजारत रेलवे में, वफाकी वज़ीर तालीम में, वजारत तालीम के अंदर, वजारत पब्लिक अफेयर्स के अंदर, और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के अंदर 2-2 वजीर लगा दिए हैं। यानी एक एक वजारत के अंदर 2-2 बंदे बैठा दिए हैं, 3-3 बंदे बैठा दिए हैं। वजह क्या है कि महकमे कम पड़ गए हैं, वजीर इनके पास ज़्यादा है। तो जब जूतों में दाल बट रही हो ना, या जब ऐसे अन्नी पड़ी हुई हो, वो कहते हैं ना अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, तो ये वही चक्कर है। शरीफ खानदान को लगता है कि शायद